everybody, Sheenam this side and welcome back to our channel named as Dialect Ground. So guys, as हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, हमने टाइप्स को डिस्कस करा था that how many types are there in the task 2. But our today's lecture that we held in the classroom just for your more clarity कि आपको और ज़्यादा clarity मिले कि हमें अब इन types को लिखना कैसे है. Yes guys, in this lecture we are going to talk about that in what proportion we need to make our paragraph, हमें कितनी percentage में और कितना लेंथी किस पैराग्राफ को बनाना है और कितने पैराग्राफ्स हमने टास्क 2 में लिखने हैं और बहुत कुछ. So let's start with this class. So guys, first of all, let's brush up a little bit about the previous lecture, which was all about the types of task 2. In the previous lecture guys, we talked about there are 3 types of task 2. The first one is the opinion one, second is the factual and third is the combination. और हमने इसके साथ साथ इनके respective questions को भी cover up करा था कि कौन सी टाइप में कितनी तरह के क्वेश्चन सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. बट आज का हमारा लेक्चर गाइज इट्स समथिंग डिफरेंट बट इट इज़ स्टिल कनेक्टेड विद द टाइप्स ऑफ टास्क 2. आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें कितने पैराग्राफ किस टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग में ऐड ऑन रखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट विल मूव टू द ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में किस तरह के हमें पैराग्राफ को बनाना और कितने पैराग्राफ हमें इनमें बनाने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन एंड देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस टाइप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन बताना चाह रही हूँ कि जो हर टास्क में आपको लगानी ही पड़ेगी. इफ़ आई टॉक अबाउट दैट हाउ मेनी पैराग्राफ यू कैन कंटेन गाइस, इन टोटल यू नीड टू राइट इट डाउन टोटल 5 पैराग्राफ और यू कैन ऑल्सो राइट 4 पैराग्राफ्स इन टोटल. ये अब आपके ऊपर होगा गाइस कितना आपके पास कंटेंट है, कितने आइडियाज़ आप लिखना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैराग्राफ्स को स्प्लिट कर सकते हो. बट गाइस मेक श्योर आप 4 to 5 से ना ज़्यादा पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो ना कम, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IELTS राइटिंग. सो यू नीड टू फॉलो दैट एनी हाउ. The second thing guys you need to work on, that is in every kind of task, whether it's opinion, fact or combination, there are 2 things which are must, that is the starting point which we call introduction and the ending point that is the conclusion. guys हर किसी टास्क को हमें पहले उसको इंट्रो करना पड़ेगा, पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और हर एक टास्क को हमें उसको कंक्लूड भी करना पड़ेगा. कंक्लूजन मीन्स गाइस हमें वाइंड अप करना है कि जो हमने अभी तक बताया, जो भी हमने इस चीज़ में एक्सप्लेन करा है उसको हमने 2 to 3 लाइन्स में वाइंड अप करना है. सो दैट इज़ आवर कंक्लूजन. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स गाइस जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप टास्क करो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं, कितनी लिमिट है. सेकेंड, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स आर मस्ट इन योर राइटिंग. So now we'll move to the type of what is your opinion or give your opinion. Guys मैंने स्लैश लगाया है क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया सेम रहने वाला है. So just have a look. जब भी हमारे पास टास्क आया what is your opinion or give your opinion. In this case guys, now just ask yourself whatever the statement is. कोई भी statement आ गई है, अब उन्होंने आपको पूछा है आप अपना ओपिनियन दो. नाउ सी, आपका ओपिनियन 3 तरीकों से आप बता सकते हो. या तो आप सारा एक ही साइड का बता दोगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. जस्ट थिंक देयर इज अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज़ बेटर फॉर हॉस्टल स्टूडेंट टू लिव इन द हॉस्टल रादर देन देयर होम्स. और नीचे आ गया है गिव योर ओपिनियन. अब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या था कि हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा कि वो अपने घर से दूर रहें, हॉस्टल्स में रहे, पीजीज में रहे रादर देन अपने घर पे. तो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके. अब मेरे अकॉर्डिंग गाइस 3 पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं. 3 तरीक़ों से बच्चे सोच सकते हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो बच्चे सोचेंगे, येस डेफिनेटली बच्चों के लिए हॉस्टल में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी जो सोचेंगे, नो होम्स आर बेटर देन द हॉस्टल. वो सारा घर के बारे में, घर के एडवांटेजेस के बारे में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. और थर्ड, जिनकी वेटेज अनइक्वल जाती है, जिनको लग रहा है कि शायद दोनों बेटर हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द पर्सन, वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है. या फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी ये भी है गाइज, कई बार हमें एक पॉइंट्स की वेटेज ज़्यादा लग रही होती है, एक ही कम.
मतलब कि मेरे को ये लग रहा है कि शायद हॉस्टल्स के बेनिफिट ज़्यादा हैं, बट घर पे रहना भी अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़ गाइज। पिक एनी ऑफ देम, कोई भी एक आप पॉसिबिलिटी उठा के अपने स्ट्रक्चर में उस चीज़ को लिख सकते हो। नाउ हाउ टू राइट इट डाउन दिस स्ट्रक्चर? First, you make an introduction. See, guys, if you are writing 100% on the one side, suppose if you are writing 100% on the hostel side, so what you need to do is you can make one idea in your body paragraph 1, another idea in your body paragraph 2. If you have more ideas, you can even go with the body paragraph 3, but that is only needed. If you really think कि मेरे ये 2 पैराग्राफ में मैंने ज़्यादा अच्छे से explain नहीं कर पाया, so you can even add on that to make a weightage on the other paragraphs. And last, you need to conclude. So this is the way you need to go with the hostel sides. अगर आप one side का लिख रहे हो, और ऑन द अदर हैंड अगर आप अकेला घर के बेनिफिट लिखना चाहते हो स्टूडेंट्स को लेके, सेम टेक्निक यू नीड टू गो विद दैट। इन द वन बॉडी पैराग्राफ यू नीड टू राइट इट डाउन द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग living in the homes for the students, second benefit for living the same, and third if it's needed. The third possibility, like 50-50, in that case guys, make 2 paragraph. This should be avoided. You can go with the one point of hostel, one for the parents, living with the parents, and you can simply conclude your idea. तो ये आपका चला जाता है 50-50 की वेटेज में. And the another and the last possibility of this is that is 70-30, which we take the case of partiality, कि हम एक साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं एक साइड पे कम. In that case guys, what you need to do is आप 2 पैराग्राफ में एक के बेनिफिट लिख दोगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट ओके हॉस्टल बेनिफिट, अगेन हॉस्टल बेनिफिट, एंड इन द थर्ड पैराग्राफ दैट विल बी योर 30%. दैट मीन्स यू नीड टू राइट द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन द homes as well. So after that you can simply conclude your task whatever you have written according to your proportion of possibilities. So this is all about the give your opinion guys, कि आपको जब भी what is your opinion या give your opinion वाला टास्क आएगा आपको कैसे परफॉर्म करना और कितने पैराग्राफ्स कितने आइडियाज आपने. लेट्स मूव टू द अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ ओपिनियन टाइप ऐसे. अब अनदर टाइप का ऐसे क्या आ सकता है हमारा क्वेश्चन, दैट इज डू यू अग्री और डिसअग्री. गाइस इसमें एक क्लैरिटी का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जब भी एग्जामिनर और इवन इन द रियल लाइफ अगर आपको कोई 2 चीज़ें दी जाती हैं और उनमें से आपको चूज़ करने के लिए बोला गया और दे फिल यू, और अगर आपको उस क्वेश्चन में और दिख रहा है एंड यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस इन दैट, गाइस ऑलवेज रिमेंबर आपको सिर्फ एक ही के बारे में उसमें लिखना है. यस गाइस, ये मैंने बहुत बार देखा है बच्चे डू यू अग्री और डिसअग्री में दोनों साइड्स लगा देते हैं, या पार्शियल केस चले जाते हैं, या यू नो एनी पॉसिबिलिटी वो दोनों को ही अपने ऐसे में रख देते हैं. बट विच इज़ टोटली रॉन्ग गाइज. दिस इज नॉट द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज वेन एवर वी सी डू यू अग्री और डिसअग्री इट मीन्स दे आर गिविंग यू 2 ऑप्शन एंड एग्जामिनर वॉन्ट यू टू चूज वन ऑफ देम, not both, not partial, no, you need to choose only one. So हमेशा याद रखना है जब भी हमारे पास क्वेश्चन टाइप आई है डू यू अग्री और डिसअग्री, you need to write it down only one side. I'm again taking the case of the same example that it is better for hostel student to live in the PGs rather than their homes. Do you agree or disagree? अब जो बच्चों को लग रहा है yes I agree with the statement, उन्होंने दोनों पॉइंट्स हॉस्टल के बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं, और जो लोगों को लग रहा है नहीं होम्स आर बेटर तो उन्होंने दोनों पॉइंट होम्स और आई कैन से डिसअग्री साइड के लगा देने हैं. सो बट यू नीड टू रिमेंबर गाइज इन केसेस पे आप दोनों के बेनिफिट या 70-30 साइड नहीं प्ले कर सकते जो हमने अपनी प्रीवियस टाइप में करा. सो इन दिस केस यू नीड टू फोकस ऑन ओनली वन साइड. Now guys, one more thing you have to learn. हम जब एक साइड को लिखते हैं, the one thing that you can do, you can play, आप दूसरी साइड को ला सकते हो, but that is negative.
Yes guys, if you really want to write the another side, अगर आप होम के बारे में लिखना चाहते हो, फिर आपको होम का नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो कि हॉस्टल ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए क्योंकि वो उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं एज कम्पेयर टू देयर होम्स, क्योंकि वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बट गाइज रिमेंबर दैट मैंने साइड को ऐड ऑन नहीं करा, मैंने उसके नेगेटिव पॉइंट को रख के अपने मेन पॉइंट को और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ बच्चों को शायद लगता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव लिखने से ही वो उसको कंपेयर कर रहे हैं। बट गाइज कंपैरिजन इज समथिंग डिफरेंट एंड द साइड्स आर समथिंग डिफरेंट एंड डू यू अग्री और डिसअग्री इज नॉट दैट केस जिसमें आप दोनों साइड्स के पॉजिटिव को लिखो। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक साइड का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव प्ले कर सकते हो, जिससे आपके आइडियाज़ को और सपोर्ट मिलेगा और स्ट्रक्चर एनहांस होगा एंड यू आर गुड टू गो टू क्रैक योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। So I hope now you clear your this doubt that in the case of do you agree or disagree, we need to write only one thing, we need to focus on only one side, but yes, हम दूसरी side को compare ज़रूर कर सकते हैं अपने point के साथ। So this is all about the do you agree or this. Let's move to the another type of the opinion based essay, that is the to what extent do you agree or disagree। पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे दैट ओके वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डू यू अग्री और डिसअग्री, दैट वी हैव टू चूज फ्रॉम टू ऑप्शंस वन साइड। बट गाइज व्हेनेवर वी हैव दीज थ्री वर्ड्स दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट, इट मीन्स हाउ मच। यस गाइज, अब पिछले क्वेश्चन की तरह एग्जामिनर ने आपको कंट्रोल नहीं करा कि आपको एक ही साइड चूज करनी है। अगर मैं टू व्हाट एक्सटेंट की बात करूं, इसका मतलब निकल के आता है हाउ मच, मतलब कितना। तो इस केस में गाइज इट इज़ टोटली अप टू यू। अब आपको यहाँ पे ये लीनियंसी मिलती है कि आप किसी भी वे में अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, सेम लाइक जैसे हमने गिव योर ओपिनियन और व्हाट इज़ योर ओपिनियन को करा, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है कि वो आपको आपकी वेटेज पूछ रहा है कि आपको कितना प्रपोर्शन या कितने आइडियाज़ किस साइड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेफ प्ले कर सकते हो। क्योंकि गाइज मैंने बहुत बार जब हमारे सेंटर में बच्चे दूसरे सेंटर से आते हैं, स्पेशली द ब्रांडेड वन, रिनाउंड वन, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट येस व्हेनेवर दे कम टू आवर सेंटर, जब भी मैं उनको ये टाइप करवाती हूँ अपने ओरिएंटेशन में दैट टू व्हाट एक्सटेंट, दे ऑलवेज से मैम इसमें हम पार्शियल जाएंगे, इसमें हम 70-30 लिखेंगे। क्योंकि ओके गाइज दैट इज ऑल्सो द राइट पॉसिबिलिटी, बट टीचर्स को ये भी चीज़ समझानी चाहिए कि क्वेश्चन का इटसेल्फ मतलब क्या है। अगर बच्चे को इनकेस पेपर में 70-30 वाली टाइप आ गई है, टू व्हाट एक्सटेंट आ गया है, और अब बच्चा कंफ्यूज है, उसको 30% का पॉइंट नहीं आ रहा, सो व्हाट दे विल डू, डेफिनेटली दे विल प्ले रॉन्ग, वो गलत लिखाएंगे वहाँ पे। बट आपको उनको ये चीज़ की क्लैरिटी देनी पड़ेगी विद द लर्निंग मैथड, विद द अंडरस्टैंडिंग मैथड। पहले उनको बताओ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग है क्या। दैट्स वाई वी नीड टू गो विद, नाउ दे आर सेइंग हाउ मच डू यू अग्री और डिसअग्री। Now how much means it is my possibility, it is up to me that how much I have to write, and it is not about only restricting to the partial situation or limited to the 70-30 concept। यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है गाइज, अगर आप पेपर में और आपको गलत गाइडेंस दी जा रही है that you have to write 70-30, it's not like that। क्योंकि how much का अगर आप थोड़ा डीप में जाओ and you need to go with that, okay how much means the possibility। Now it will be up to me when I will going to sit in the paper that how many ideas are coming into my mind, कितने ideas आ रहे हैं, कौन सी साइड के ideas आ रहे हैं, कौन सी साइड के नहीं आए। क्योंकि आपको पता है इस क्लासेस में आपको टीचर्स आर अवेलेबल देयर, टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, दे समटाइम्स गिव यू द स्पून फीडिंग, बट इन द पेपर यू आर द वन who have to attempt this paper। तो आपको अपनी सेफ साइड भी प्ले करनी पड़ेगी कि टू व्हाट एक्सटेंट में हमें जैसे मर्जी हम जा सकते हैं, whether we can go for the 100% of one side, whether we go to the another side 100%, or we can even go to the partial situation, means ज़्यादा पॉइंट हम एक के और एक के कम लिख देंगे, और we can go to the equal side, हम दोनों साइड को इक्वली भी बता सकते हैं। So this is all about the to what extent, and I hope you clear with your this doubt कि to what extent को हमेशा 70-30 प्ले नहीं करते। अगर आपको पेपर में वो चीज़ नहीं आएगी गाइज, आई होप आप गलत नहीं प्ले करोगे, बट येस अगर आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी
कि अगर मेरे को साइड के पॉइंट नहीं आ रहे, आई शुड गो विद द सेफ साइड, आई कैन राइट द 100% एंड स्टिल यू आर गोइंग टू क्रैक योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. So make this note down in your notebook that yes, this is the concept that you need to understand, that in the to what extent you can write anything, guys. So this is all about the to what extent question type. Okay guys, let's move to the another type question, that is it a positive or negative trend? It is again like the same as we have done do you agree or disagree, guys. Same, they give you two options, they put the or in that and you have to select either side of the given statement. Same वही चीज़ें, अब आप इनमें दोनों साइड को ऐड ऑन नहीं कर सकते, बट येस यू कैन डू द कंपैरिजन ऑफ द अनदर साइड. अगर आप किसी एक साइड का पॉजिटिव लिख रहे हो और उसके जो भी कंपैरिजन में दूसरी साइड होगी आप उसका नेगेटिव ऐड ऑन कर सकते हो, बट आप दोनों के पॉजिटिव मेंशन नहीं कर सकते. So you need to focus on this thing as well. So this is all about the is it a positive or negative trend. So this can be also the possibility of opinion based question. You can again make 4 paragraphs in total or 5 paragraphs in total if you. So guys, this is the last type of question that comes under the category of opinion based, which we call that do you think advantages outweigh the disadvantages? Guys, in this case, just remember, just understand the question. First of all, understand this word. Guys, outweigh means more than, overcome, overpower. मतलब क्या एक चीज़ दूसरी से ज़्यादा है. Now see guys, in this question एग्जामिनर ने हमें इन पर डाल दिया है कि क्या एक चीज़ दूसरी से ज़्यादा है. So guys, you need to make sure regarding that only 2 possibilities can come in this situation. Whether we can say yes, advantages are more than the disadvantages, or we can go with the no, disadvantages are more than the advantages. But one thing guys, it is common among both, that is आपको एक की वेटेज को ज़्यादा रखने पड़ेगा और दूसरे को कम. मीन्स इन दिस केस हम जाएंगे पार्शियल सिचुएशन पे, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया है कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा है. तो हम जब ज़्यादा बोलेंगे तो ऑब्वियसली विल मेक 3 बॉडी पैराग्राफ. हम 2 पैराग्राफ में एडवांटेजेस और 1 पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस को बोल सकते हैं, या फिर हम 2 पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस और 3rd पैराग्राफ में एडवांटेजेस बोल सकते हैं. बट गाइज यू नीड टू अवॉइड लाइक टोटल परसेंटेज इन दिस सेक्टर, या आप इनमें इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा है. तो हमें भी उस चीज़ में 70-30 मीन्स एक की वेटेज को ज़्यादा रखना पड़ेगा और दूसरे को कम. आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कौन सी टाइप में, स्पेशली इन द ओपिनियन केस, क्योंकि अभी हमने ओपिनियन बेस्ड डिस्कस करा है कि किस तरीके के क्वेश्चन में हमने कितनी वेटेज रखनी होती है. Guys, if you remember our previous video that I also took in the classroom, उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी में आपको बताया था दैट एग्जामिनर मेन चीज़ जो देखता है वो होता है हमारा टास्क रिस्पॉन्स. सी गाइज, अगर आपको क्वेश्चन ये आया है दैट एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मीन्स वो आपसे एक चीज़ ज़्यादा पूछना चाह रहा है और एक को कम, तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक चीज़ को ज़्यादा और दूसरे को कम बताना पड़ेगा. बट इन केस अगर आप पेपर में कुछ मैसअप हो गए हो, आपने दोनों को इक्वल बता दिया या सिर्फ एक ही साइड का बता दिया या सिर्फ डिसएडवांटेजेस बता दी, गाइज यू आर नॉट फुलफिलिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द एग्जामिनर. जो उसने डिमांड रखी आपने वो फुलफिल नहीं करी, तो वो आपको मोर देन 5.5 बैंड नहीं देने वाला. Whether you are writing a good grammar, whether you are using a range of vocabulary, no guys, the first you need to think about this, that what is the response of my question. जो आज हमने करा कि हर क्वेश्चन को लेके पर्टिकुलर उनका रिस्पॉन्स आता है, दैट वेदर वी नीड टू राइट इट डाउन द फुल परसेंटेज ऑफ वन साइड और अनदर परसेंटेज और 70-30 और इक्वल. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड while performing your writing task. I hope guys you understand now that what is the difference between sides, what is the difference between comparisons, किस क्वेश्चन में हमें कितनी साइड का प्रोपोर्शन डालना है, किस क्वेश्चन में हमें दोनों साइड को बताना ज़रूरी होता है. एंड आई होप यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज सेशन इन योर राइटिंग. एंड सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर विच वॉज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ओपिनियन. आई होप गाइज आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि क्यों मेरे 5.5 से ऊपर बैंड्स नहीं आ रहे.
क्या मैं गलत गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही? So you need to focus on that, guys, and I hope you are going to implement these our lectures in your writing and going to boost your score in the writing like a flourishment. So I hope you are going to implement these session and going to tell us that whether it's productive for you. And one more thing, guys, don't forget to subscribe, like and comment our channel, and do please share as much as you can who really think that this lectures of ours are very productive for them. So signing off.